सर क्वेश्चन करते हैं पर क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अब दिस इज अ क्वेश्चन जो बहुत बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं बनते। सर रिवाइज कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ करने के बाद भी क्वेश्चन बनते नहीं है। डू यू रियली अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि जब तक आप इसको जानोगे नहीं कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हैं, तब तक तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकलेगा। तुम कितना भी रट्टा मारते रहो, कितना भी रिवीजन करते रहो, 50 बार रिवाइज कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। बिकॉज अब देखो, सबसे पहले, अब जब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जी, सॉल्व हो गया। कॉन्फिडेंस से सॉल्व हुआ? नहीं सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस था, थोड़ा सा डाउट था। देखो, जब भी तुम्हें थोड़ा सा डाउट होगा क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब तुम्हें 60% आइडिया कि यही होना चाहिए, ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए, पर 40% डाउट भी है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अब तुम घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो, तो घर पे बैठ के तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई नंबर से तुम्हारा रैंक डिसाइड नहीं होने वाला। तुमने गलत आंसर भी निकाल दिया, तब भी तुम पीछे चेक करोगे, अरे यार ये नहीं था, ये नहीं करना था। तो अब तुम्हें पता लगे कि वो जो 40% वाला मेरा इंट्यूशन था वो ज़्यादा सही था, ठीक है। और अगर सही आ गया वो क्वेश्चन, तो तुम सडनली खुश हो, वगैरह देखो, तुक्का लगाया मैंने, मतलब 40% तुक्का था, 60% मेरा सही सही लग रहा था। पर ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा, तो तुम तुक्का नहीं लगाओगे, क्योंकि वो पेपर में करने पे नंबर मिलेंगे, नंबर से रैंक मिलेगा, तो वहां तुम उस क्वेश्चन को मोस्टली छोड़ दोगे, या डर से वो क्वेश्चन को गलत कर दोगे, ठीक है। तो वो घर पे सॉल्व हो जा रहा था, पेपर में वही चीज आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो जब भी कोई क्वेश्चन तुम 100% कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर रहे हो, 100%, तुम्हें डाउट ही नहीं है कि इसका कुछ और हो सकता है, 4 ऑप्शन में से क्या दूसरी ऑप्शन आंसर हो सकती है? नहीं सर, आई एम वेरी श्योर यही होगा। क्यों? बिकॉज ऐसा होता है, ये मुझे पता है, मुझे क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। जब तक ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो याद रखें, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर तो ले रहे हो घर बैठ के, पेपर में वही क्वेश्चन आ जाएगा, उसका 0 नंबर लगा लीजिए, -1 लगा लीजिए। तो यही दिक्कत आती है कि 50 क्वेश्चन जब आप घर पे सॉल्व करते हो, उसमें से 20 क्वेश्चन मान लीजिए अगर ऐसे थे जिनमें आप थोड़ा सा डाउटफुल थे, तो वो 20 क्वेश्चन आपके 0 हैं, किसी काम के नहीं है वो 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। पेपर में उस लेवल का क्वेश्चन आएगा, आप गलत करके आओगे। तो इसलिए क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, तो एक रीजन तो ये हो गया क्वेश्चन के गलत होने का। दूसरा रीजन क्या होता है, क्वेश्चन नहीं बनता, आपको पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गोल है, ठीक है। अब वो चीज़ बच्चे को समझ आ जाती है कि हाँ सर, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, तो मतलब मुझे ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। पर मेजॉरिटी के साथ दिक्कत ये होती है, उनको लगता भी है कि कैसे करना है, थोड़ा समझ भी आता भी है, और थोड़ा सा डाउट भी रहता है। वो जो डाइसी सिचुएशन होती है ना, यही मरवाती है एग्जाम में, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन वो होती है जब तुम्हें पता है क्या करना है, तुमने कर भी दिया, फिर भी आंसर मैच नहीं कर रहा। कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, जल्दबाजी में स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना भूल गए, यूनिट्स कन्वर्ट करना भूल गए, फॉर्मूला में कुछ गलतियां कर दी, ठीक है। तो वहां पे आती है तुम्हारी सिली मिस्टेक्स। तो ये 3 तरह के रीजंस हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, और सेकंड वाला सबसे खतरनाक है, यहाँ तुम्हें थोड़ा थोड़ा आता भी है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी आता है, समझे। तो इसीलिए इसको रिवाइज करके सॉल्व नहीं कर सकते। यू हैव टू बी, मतलब परफेक्ट इन योर क्लैरिटी, कि अगर ये आंसर है तो क्यों है, अगर ये इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होना है क्वेश्चन, तो क्यों, क्यों किसी और तरीके से नहीं कर सकते इसको। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये जानना कि ऐसे ही सॉल्व क्यों किया, ठीक है। तो अगर मैं किसी बच्चे से कुछ पूछूंगा, तो मैं कभी भी आंसर में इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा कि बच्चा मुझे क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहा है। आंसर तो बहुत बच्चे सही दे सकते हैं, आई एम मोर इंटरेस्टेड कि यही आंसर क्यों, यही अप्रोच क्यों, कुछ और अप्रोच से क्यों सॉल्व नहीं किया, ऐसे से क्यों किया। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय अप्रोच पे ध्यान दें, ना कि आंसर पे। आंसर तुम्हें डुबाएगा। अगर आंसर लाने के पीछे लग जाओगे, तो तुम साम दाम दंड भेद से बस आंसर लाने के पीछे लग जाओगे, और वो गलत अप्रोच हो जाएगी। बट अगर तुम्हारा फोकस इस पे है कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, मैं जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, क्या वो सही अप्रोच है, अगर तुम उसको करेक्ट करने के लिए लग जाओगे, तो फिर चाहे न्यूमेरिकल आंसर आ जाए, मतलब इंटीजर बेस आ जाए, या मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट आ जाए, कैसा भी आ जाए, असर्शन रीजन आ जाए, तुम गलती नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अप्रोच सही है। बट अगर तुम आंसर निकालने के पीछे लगे रहे थे, तो तुम्हें 4 ऑप्शन से हिंट दिख रहा होगा, तो
अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, अब तुम हड़बड़ा जाओगे कि क्या करना है इसमें, क्योंकि हिंट तो दिख नहीं रहा, 4 ऑप्शन दे ही नहीं दिए हैं, है ना? तो वहाँ पर बच्चे ये हैं कि गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अप्रोच पे काम नहीं किया होता। उन्होंने बस 4 ऑप्शन देख के इनमें से एक चूज़ करनी है, वो अक्कड़-बक्कड़ बम्बर-बो के चक्कर में वो रहते हैं। तो अक्कड़-बक्कड़ बम्बे-बो नहीं करना है, क्योंकि 80-90 पूरे 100 नहीं मिलने वाले एग्ज़ाम में फिर, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, छोटी-छोटी चीज़ें हैं पर यही काम की हैं। और 15 दिन में कैसे क्रैक करना है, उन सारे वीडियोज़ को देखना बंद करें और काम की चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करें, ठीक है? चलिए, हैव अ वंडरफुल डे।